अब मैं सीमा को कहना चाहूँगी कि कल हमारे अब्बू की बरसी थी, ठीक है, 21 जमादिल अवल हमारे अब्बू की बरसी थी। क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें याद है? तुम्हें सिर्फ ये याद है कि तुम्हें नाचना है, तुम्हें वीडियो बनानी है, तुम्हें पैसे कमाने हैं। उस सचिन के बाद जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, आज वो इतने अच्छे कपड़े पहनता है, उसके पास इतना बड़ा घर बन गया, उसके पास हर चीज़ है। तुम कहाँ से आ गई? वो सीमा को नचा रहे हैं वहाँ से, सीमा को उन लोगों ने भड़काया है, सीमा को उन लोगों ने पता नहीं सीमा के साथ क्या किया है। सीमा इस तरह से बिहेव कर रही है जैसे वो पागल हो गई है, जैसे अपने होशो हवास में ना हो, जैसे उस पर कितनी जादू कर दिया हो। क्योंकि अब सीमा ऐसी नहीं थी जैसे अब सीमा को दिखाया जा रहा है। वहाँ बहुत कुछ गलत हो रहा है। मैं इंडिया की भारत से इंडिया सरकार से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं सामने नहीं आ सकती, मैं अपना फेस नहीं दिखा सकती, इसलिए मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ। खुदारा हम पे रहम करें, हमारे 4 मासूम बच्चे हैं वहाँ पे, सीमा है वहाँ पे, उसको पाकिस्तान वापस डिपोर्ट करो। बच्चों का फ्यूचर यहाँ पे है, पाकिस्तान में अपने बाप के साथ है, वहाँ ट्यूशन पढ़ के वो अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। वो मुसलमान है, वहाँ भी मुसलमान रहते हैं, वो मुसलमान है। कुछ सोचो, हमारी बात को समझो। वो पाकिस्तानी है, उनको पाकिस्तान भेजें। जैसे अंजू, सब लोग बोलते हैं कि अंजू वापस चली गई, उनको पाकिस्तान ने निकाल दिया, तो आप भी निकालो ना, सीमा को वहाँ से निकालो, उसको वापस पाकिस्तान भेजो। और दूसरा कि सब लोग बोलते हैं कि आपकी बहन तो पाकिस्तान में नाचती थी, मुजरा करती थी, ये करती थी, वो करती थी, आप लोग को पता नहीं था। हमें कैसे पता लगेगा? उसको अपने घर में रहती है, हम अपने घर में रहते हैं, ठीक है। और ना ही हमने कभी उसका मोबाइल चेक नहीं किया, क्योंकि हम उस पर शक तो नहीं करते थे ना। वो शादीशुदा 4 बच्चों की माँ है, अपने शौहर के साथ हंसी खुशी रहती थी, अपनी ज़िंदगी गुजारती थी। अचानक से उसको क्या हो जाता है, वो भारत चली जाती है, हमें पता नहीं लगता। हमने 3 महीने तक सीमा को यहाँ पाकिस्तान में ढूंढा था, हर जगह सीमा को ढूंढा, जब तक हमें सीमा का पता, जब हमने न्यूज़ देखी टीवी में, तो हमें पता लगा कि वाकई सीमा यहाँ तो है ही नहीं। हमारे पैरों तले ज़मीन निकल गई है, हमारे 4 मासूम बच्चे हैं। कुछ खुदा का खौफ करें आप। हैदर भाई के साथ जुल्म हुआ है, वो बेचारे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। सबसे रिक्वेस्ट करें कि उसकी मदद करें, उनके बच्चे उनको वापस ला के दें। वो बेचारा कहाँ जाए, उसके पास कुछ नहीं रहा। उसका जो डिवोर्स भी सीमा की वजह से, और सीमा नहीं करवाया था। आपने हैदर भाई के बच्चे भी आपने देखे होंगे, हैदर भाई ने लाए हैं। हैदर भाई इस्लामाबाद गए थे, उन्होंने क्या नहीं किया। खुदारा उनकी मदद करें। मैं पाकिस्तान की सरकार से भी कहना चाहूँगी कि हमारी मदद करें, सीमा को वापस लाने में हमारी मदद करें, क्योंकि सीमा को हम लोग वापस नहीं ला सकते, हम लोग बेबस हैं। ना हैदर भाई ला सकता है, ना हम ला सकते हैं। अब सीमा को वापस सिर्फ सरकार ही ला सकती है, क्योंकि सीमा को वहाँ डराया जा रहा है। सीमा को बोला जा रहा है कि अगर आप कहोगे कि आपको मुल्क पाकिस्तान वापस जाना है, तो आपको भारत की पुलिस जो है ना, आपको उम्र कैद सजा दे देगी, आपके बच्चों को सजा देगी। इसलिए सीमा ये सब कुछ कर रही है। खुदारा हमारी मदद करें, हमारी मदद करें, हमारे बच्चों को वापस लाएं। उनका कोई नहीं है वहाँ पे। खुदारा अगर कल को सीमा को कुछ हो जाता है तो उन बच्चों का कौन है वहाँ पे? उनका कोई मुस्तकबिल नहीं। हम लोग देखते हैं, टीवी में देखते हैं, कई बार देखते हैं, न्यूज़ों में देखते हैं कि वहाँ भारत में छोटी छोटी बच्चियों को बेच दिया जाता है, उनकी शादी करवा दी जाती है, जो बाल विवाह है वो करवा दिया जाता है। हम लोग टीवी में देखते हैं। अगर हमारे बच्चों के साथ कल को ऐसा कुछ हो गया तो क्या हो जाएगा? खुदारा हमारी मदद करें। सीमा, तुम भी अल्लाह के खौफ से कुछ डरो। तुम सोचो, तुम्हें यहाँ कोई नहीं मारेगा, तुम दूसरे के बहकावे में मत आओ, तुम किसी के बहकावे में मत आओ, तुम्हें यहाँ कोई नहीं मारेगा। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हें बोल रही हूँ हैदर भाई तुम्हें नहीं मारेगा। मुझे जवाब दो सीमा, मेरी अगर तुम वीडियो देख रही हो तो मुझे जवाब चाहिए, प्लीज़ मुझे जवाब दो सीमा। तुम्हें कोई नहीं मारेगा। तुम्हें पता है ना, 21 जमादिल अवल को हमारे अब्बू की डेथ हो गई थी, हमारे अब्बू मर गए थे, और तुम हमारे साथ अब्बू की वैन में आई थी, और तुमने अब्बू का सर अपनी गोद में रखा था। ये सिर्फ मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारी बहन, इसको पता है। अब भी तुम मानने से इनकार कर दोगी कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। तुम पता है ना, फरहान गाड़ी में रो रहा था अब्बू के साथ, मुन्नी बोल रही थी कि अब्बू उठ क्यों नहीं रहे। मैं तुम्हारी बहन हूँ, मेरी बात का यकीन करो, दूसरों की बातों में आना छोड़ दो। तुम्हें हैदर भाई नहीं मारेंगे, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। अपने रब से माफ़ी मांगो और वापस आ जाओ। अपना सोचना, अब भी तुम अपना सोचती हो, अब तुम्हें अपने बच्चों का सोचना चाहिए। तुम्हारे 4 बच्चे हैं, तुम बीमार हुई थी, तुमने दाऊ हॉस्पिटल में दवाई ली थी, ठीक है। अब मानती कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं गाँव में थी, तुम दाऊ हॉस्पिटल में जाती थी, इलाज करवाती थी, हैदर भाई को पता। अभी मेरे पास तुम्हारे वो कागजात पड़े हैं जो तुम हॉस्पिटल में लेके जाती थी, तुम्हारे सारे एक्सरे सब कुछ मेरे पास पड़े हुए हैं, वो भी मैं लाऊंगी ज़रूर। मैं तुम्हारी बहन हूँ सीमा, वापस आ जाओ। खुदा के खौफ से डरो, कुछ शर्म करो, अब कर लो। तुम्हारे बच्चे मासूम हैं, उनको वापस भेजो। तुम भी आ जाओ, हैदर भाई को अपने बच्चे दे दो, अपने शौहर के साथ आके रह लो, अपना घर बसाओ। खुदा से तौबा करो, अपने रब से तौबा करो। अल्लाह माफ़ करने वाला है, तुम्हें माफ़ कर देगा। अपने रब से माफ़ी मांगो, खुदा के वास्ते तुम वापस आ जाओ सीमा। तुम्हें पता है ना, हमारी ना माँ है ना हमारा बाप है। बहन भाई एक दूसरे के सहारा होते हैं, एक दूसरे का आसरा होते हैं। तुम अपनी बहनों को छोड़ के, अपने भाई को छोड़ के, अपने 4 बच्चों मासूमों को लेके यहाँ से चली गई, उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी। तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है? क्या हो जाएगा? खुदारा हमारी मदद करें। सीमा, तुम भी अल्लाह के खौफ से कुछ डरो। तुम सोचो, तुम्हें यहाँ कोई नहीं मारेगा, तुम दूसरे के बहकावे में मत आओ, तुम किसी के बहकावे में मत आओ, तुम्हें यहाँ कोई नहीं मारेगा। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हें बोल रही हूँ हैदर भाई तुम्हें नहीं मारेगा। मुझे जवाब दो सीमा, मेरी अगर तुम वीडियो देख रही हो तो मुझे जवाब चाहिए, प्लीज़ मुझे जवाब दो सीमा। तुम्हें कोई नहीं मारेगा। तुम्हें पता है ना, 21 जमादिल अवल को हमारे अब्बू की डेथ हो गई थी, हमारे अब्बू मर गए थे, और तुम हमारे साथ अब्बू की वैन में आई थी, और तुमने अब्बू का सर अपनी गोद में रखा था। ये सिर्फ मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारी बहन, इसको पता है। अब भी तुम मानने से इनकार कर दोगी कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ।
तुम पता है ना, फरहान गाड़ी में रो रहा था अब्बू के साथ। मुन्नी बोल रही थी कि अब्बू उठ क्यों नहीं रहे, अब्बू उठ क्यों नहीं रहे। मैं तुम्हारी बहन हूँ, मेरी बात का यकीन करो, दूसरों की बातों में आना छोड़ दो। तुम्हें हैदर भाई नहीं मारेंगे, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। अपने रब से माफ़ी मांगो और वापस आ जाओ। अपना सोचना, अब भी तुम अपना सोचती हो, अब तुम्हें अपने बच्चों का सोचना चाहिए। तुम्हारे 4 बच्चे हैं। तुम बीमार हुई थी, तुमने दाव हॉस्पिटल में दवाई ली थी, ठीक है। अब मानती कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं गाँव में थी, तुम दाव हॉस्पिटल में जाती थी, इलाज करवाती थी। हैदर भाई को पता है। अभी मेरे पास तुम्हारे वो कागजात पड़े हैं जो तुम हॉस्पिटल में लेके जाती थी। तुम्हारे सारे एक्सरे सब कुछ मेरे पास पड़े हुए, वो भी मैं लाऊंगी जरूर। मैं तुम्हारी बहन हूँ सीमा, वापस आ जाओ। खुदा के खौफ से डरो, कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो, अब कर लो। तुम्हारे बच्चे मासूम हैं, उनको वापस भेजो। तुम भी आ जाओ, हैदर भाई को अपने बच्चे दे दो, अपने शौहर के साथ आके रह लो, अपना घर बसाओ। खुदा से तौबा करो, अपने रब से तौबा करो। अल्लाह माफ़ करने वाला है, तुम्हें माफ़ कर देगा। अपने रब से माफ़ी मांगो, खुदा के वास्ते तुम वापस आ जाओ सीमा। तुम्हें पता है ना, हमारी ना माँ है ना हमारा बाप है। बहन भाई दूसरे के सहारा होते हैं, दूसरे का आसरा होते हैं। तुम अपनी बहनों को छोड़ के, अपने भाई को छोड़ के, अपने 4 बच्चों मासूमों को लेके यहाँ से चली गई, उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी। तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है।